ऊपर ले लिया मोमिन लोगों ने ना। मुन्ना भाई वो तो मतलब लेना इससे ही है ये ना। साबित हो रहा ना हाँ। कि नहीं वो अंधों में उन्होंने टी काना राजा राजा ने एक ही जो दिखता बात है ना की भाई। है। हम्म। सुने यार, मेरा पॉइंट तो फैजू कंप्लीट भाई। होने दे। हाँ बोले, एक मिनट फैजू भाई को बोलने दो, अच्छा फैजू अच्छा भाई को हाँ। बोलने दो भाई। हाँ बोलिए हाँ फैजू भाई। बोलो फैजू अंधों भाई में बोलो। काना राजा एक ही दिखता है ना। अब जब 55 साल और 6 साल की बच्ची का जिक्र होगा तो हमारे प्यारे नबी हमारे रोल मॉडल है इस मामले में। तो सबसे पहले हमें वही याद आएंगे। समझ रहे हो? जैसे अगर शोले का नाम लो तो आपको कौन याद आएगा भाई? जय वीरू याद आएंगे, गब्बर याद आएगा। वैसे अगर 55 साल 6 साल की बात होगी तो हमारे रसूल अल्लाह याद आएंगे। उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि टी राजा ने जो बोला, ऐसे बंदे और आने चाहिए और दबा के गुस्ताखी होनी चाहिए। साला किस किस को तुम कत्ल करोगे, किस किस को धमकी दोगे? दबा के गुस्ताखी होनी चाहिए। क्योंकि मोमिनों की एक आदत हो चुकी है, और वो आदत है कि जब तक अपनी टुई लाल ना करवा ले तब तक बाज नहीं आते। नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ? दबा के इन्होंने मसले खड़े करे, पत्थरबाजी करी। हश्र क्या हुआ? पिछवाड़े लाल हुए। पिछवाड़े लाल होने के बाद रो रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है तस्लीम रहमानी की वजह से, ये सब कुछ हुआ है मीडिया की वजह से, ये सब कुछ हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से। मैं कहता हूँ कि टी राजा जैसे बंदे और हो और दबा के गुस्ताखी हो, तुम किस किस को रोकोगे सालों? किस किस को रोकोगे? उसने तो नाम भी नहीं बोला। उसने जो गाली दी है वो किस बंदे को दी मुझे नहीं पता। गाली को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो रसूल नहीं अल्लाह के उसने बारे में कहा वो उसने नाम शत लेके किसी प्रतिशत का सही कहा। नाम लेके, उसने नाम लेके नहीं बोला फैजू भाई किसी का भी। उसने जो भी बोला है उसने उसके हिसाब से बोला, और जो उसने बोला ना वो गलत भी नहीं बोला उसने। जो कुरान में लिखा हुआ है वो ही बोला था उसने। हाँ और हाँ उसने बिल्कुल हाँ उसने सिर्फ नाम लिया था जैद का, और जैनब का नाम लिया था उसने। हम्म। और उसके अंदर वो कांग्रेस का कोई तो भी वहां का है, क्या उसका नाम भूल गया मैं। वो तो डायरेक्ट बोलता है कि मैं राजा सिंह के घर पे जाके आग लगा दूंगा, घर जला डालेंगे हम लोग कानून हाथ में लेंगे। तो ये तरीका नहीं होता ना शहर बात जला करने का। डालूंगा बोल रहा भाई। शहर जला हाँ तो ये डालूंगा बोल तरीका रहा नहीं भाई। होता है। हाँ और मुनव्वर फारूकी को गाली वाली दिया उसने, लेकिन वो जो भी है वो उसका उसके साथ, जो भी है वो उसका उसके साथ है, वो उन लोग देखेंगे ना। जरूरत नहीं है ना तुमको घर जला डालूंगा कानून हाथ में लूंगा ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए मुन्ना भाई, हम बायस्ड नहीं हो सकते ना। दोनों केसेस में फर्क है। मुनव्वर बराबर है। फारूकी का जो मामला था उसमें मुनव्वर फारूकी के खिलाफ बंदे सड़क पे नहीं उतरे, ना गर्दन काटने की बातें की, ना शहर जलाने की बात की, ना घर जलाने की बात की। दोनों मामले में फर्क है। नहीं मुनव्वर उधर फारूकी सब आज भी जगह अगर खुलेआम तुम घूम रहा है। वीडियोस, अगर तुम वीडियोस देखोगे ना, वीडियोस देखोगे ना, तो उधर हर जगह पे ना सर तन से जुदा वाला उन लोग ने ये नारे भी लगाए, हर जगह नारे लगाए सर तन से जुदा वाले। कौन भाई कौन किस, कौन बात कर रहा है भाई बीच में ये? भाई आवाज आ रही है किसके तभी। हाँ, अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो यार। अभी भी पटाखे बजा रहा है कोई। भाई निकाल दिया उसको भाई। हम्म, नहीं मैं ये इतना कह रहा हूँ मुन्ना भाई कि दोनों दोनों मामलों में बड़ा फर्क है। मैं मुनव्वर फारूकी ने जो कहा उसको मैं सपोर्ट नहीं करता और ना उसके अगेंस्ट हूँ। हाँ, अगर कुछ उसने गाली वाले अल्फाज इस्तेमाल करे तो भाई ये गलत है। ठीक है। लेकिन मामले में फर्क ये है कि उस केस में, उस कंट्रोवर्सी में लोग सड़कों पर नहीं उतरे और ना सर तन से जुदा होने के नारे लगाए कि इसने हमारे राम जी की गुस्ताखी की या सीता जी की गुस्ताखी की तो हम इसका सर कलम करेंगे। ऐसे हमको कोई सुनने को नहीं मिला। हाँ, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। सुनने नहीं मिला, बराबर है, कानूनी हाँ, कार्रवाई भी, लीगल कानून से जो कार्रवाई हुई करना है। है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से करो, जो करना है वो। ये कि हाँ, रास्ते में लोगों ने उतर के गाली तुम दी है। लोग। हाँ जी, बोलिए। लोगों ने गाली दी, बेइज्जती की और उसके खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन हाँ, गर्दन काटने की बात, शहर जलाने की बात, हम घर जला देंगे, ये कर देंगे, कानून कुछ नहीं करेगा तो वो कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। ठीक है। तो हम सही बात दोनों है। दोनों चीजों को एक नजरिए से नहीं देख सकते। दोनों चीजें अलग हैं, दोनों केस अलग है। मुनव्वर बराबर है। फारूकी का भी, और ये क्या नाम है हमारे टी राजा राजा सिंह, सिंह। मैं दिलेर बंदा मानता हूँ और ऐसे बंदे और आए और दबा के गुस्ताखी करें तभी सुधरेंगे साले। चलो ठीक है, अभी ये कौन है, इवन I'm here, समांथा। I'm here. मुन्ना भाई यस नमस्ते। यस यस। नमस्ते। आपके लिए मुझे एक वर्स बोलना था। एक ब्लेसिंग है आपके बोलिए। लिए।
बोलिए। Proverbs 28:1. Righteous are as bold as lions. थैंक ये यू एक्चुअली वेरी मच। बाइबल का वर्स है. Righteous बाइबल are का as वर्स है bold as. ये। हाँ, तो हाँ ये तो मुझे आप लाइव दिख रहे हो. पहले तो ये सिर्फ एक वर्स था बुक में. अब तो हाँ मुझे लाइव दिख रहा है. Righteous are as bold as lions. God bless you मुन्ना भाई. लगे थैंक रहो, यू वेरी जीते मच। रहो. फैजू, तुम्हारे लिए भी एक वर्स है. जी Matthew 5:8. The blessed are the righteous, because they will see God. Blessed are the pure थैंक in यू heart, they will सिस्टर। see God. God bless you. और मुझे एक लास्ट पॉइंट बोलना था जाने के पहले. आपके जो प्यारे एक्स नबी है, उनके लिए मेरे पास 3 डायग्नोसिस है. न्यूरोलॉजी के 3 डायग्नोसिस है. आपको कभी भी स्ट्रीम करना है तो मुझे बोलिएगा. मैं टेक्स्ट बुक्स के साथ, पेजेस के साथ, रेफरेंसेस के साथ आपको दूंगी इंफॉर्मेशन. सो उनका डायग्नोसिस निम्फोमेनिया, शिजोफ्रेनिया और एपिलेप्सी है. नबी का डायग्नोसिस. मेंटल नबी का मेंटल रिलीजन. सही में मैं बोल रही हूँ ना, जो भी मेरे टेक्स्ट बुक्स है ये सब लाइव में दिख रहे हैं मुझे. ओके। मेंटल तो ना कहें यार, ये देखें, ये काबिले कबूल नहीं है। बंदा इतनी बड़ी फसाद खड़ी करके चला गया और आप कह रहे वो मेंटल है। यार कितना दिमाग होगा उसने मुन्ना भाई। यार कितना लोगों को पागल बनाया उसने, कितना पागल बनाया, और आप उसे इसी मेंटल कह रही हो। मैं कहता हूँ इसी उससे इसीलिए इंटेलिजेंट बंदा इस मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। इसीलिए तो हम जैसे डॉक्टर्स है ना, उनको रिहैबिलिटेशन में रखने के लिए. काश मैं रहती उनके जमाने में. सो थैंक यू सो मच मुझे लेने के लिए. गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू. ऑल द थैंक यू वेरी बेस्ट. मच। थैंक यू एक्स वेरी मच मुस्लिम्स ज्वाइन अडे करने के लिए। कीप्स इस्लाम अवे. जी बहुत खुश नाइस। हूँ। थैंक यू वेरी बाय मच बाय आने के बाय. लिए। बाय। अच्छा, गौरव मोनी। हेलो। गौरव हाँ, मौनी, यस मौनी भाई राय। बोलिए। मुन्ना भाई, जय हिंद यस भाई फैजू भाई। बोलिए। जय हिंद जय हिंद। सर मुझे एक बात कहनी थी आप लोगों से। आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। मैं ये कह रहा था कि जैसे सर एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से बढ़ रही है, तो आप एक्स मुस्लिमों में भी आप दो तरह से बटे हुए हो। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हम किसी को नहीं मानते, किसी भी गॉड को नहीं मानते, कुछ भी चीज नहीं मानते वो। और दूसरे वो लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ कोई ऐसी चीज है, मतलब कोई सुप्रीम पावर है। तो सर मुझे इस बात का थोड़ी प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है उस तरह से दो तरह से डिवाइड भी होते जा रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो इन फ्यूचर के आप लोग आपस में ही लड़ने लग जाओ। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच रखा है, कुछ प्लान किया है, ये मैं सोचता हूँ। तो आप इसके फैजू मैं लिए भाई। जवाब क्या दूं? कहना चाहोगे? हाँ फैजू जी भाई जी बोलिए सर, आप। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखें, आपने कहा दो तरीके का एक्स मुस्लिम है। एक हाँ वो जो एथिस्ट है, मतलब गॉड में बिलीव नहीं करता, दूसरा वो जो एग्नोस्टिक है। ठीक है। जी जी मैं जी। कहता हूँ कि आपने गलत डेफिनेशन दे दी। असल डेफिनेशन ये है कि कुछ एक्स मुस्लिम ऐसे हैं जिनका एक्सप्लिसिट ये कहना है कि हम्म। आप लोग अगर इस्लाम से निकल गए तो आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप किसी गॉड में या फिर किसी मजहब को इख्तियार करो। ठीक है। ठीक है। आपको ओके। एथिस्ट ही बनना पड़ेगा। अबे ये कौन सी जबरदस्ती है? ये तो वही इस्लाम वाली बात हो गई कि कबूल आपको इस्लाम ही करना पड़ेगा। अब हम्म आप अगर एक्स मुस्लिम होने के बाद ये कहो कि अब आपको एथिस्ट ही होना पड़ेगा, हम्म आप और आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो ये तो भाई वही इस्लामी अकीदा आ गया आपके अंदर कि पहले आप इस्लाम को लेके खड़े थे कि नहीं सबसे सच्चा और हक मजहब इस्लाम है, आप कह रहे हो नहीं आपको एथिस्ट होना पड़ेगा, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये भी तो आपकी जबरदस्ती है। हम्म मेरा सीधा सा कहना है भाई, जिसको जो मानना है उसको मानने दो। किसी पर हम्म अपनी आइडियोलॉजी, किसी पर अपने विचार थोपो मत। कोई अगर आपसे इंस्पायर होता है या फिर आपकी तरह अगर वो मुतमईन हो जाता है आपकी बातों से, वो मसला अलग है।
लेकिन आप किसी पर ये चीज थोपो कि नहीं यार अब तू एक्स मुस्लिम हो गया, तुझे एथिस्ट बनना पड़ेगा, या तुझे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, या हिंदू बनना पड़ेगा। अबे तो ये तो अकीदा वही इस्लामी आ गया, जो कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें कबूल इस्लामी करना पड़ेगा। फर्क क्या रहा? इसीलिए जिसको जो मानना है उसको मानने दो, किसी पर प्रेशर मत बनाओ। कोई हिंदू बनता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई क्रिश्चियन बने मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई एथिस्ट हो कोई एग्नोस्टिक हो, जिसको जो मानना है वो माने, बस रेडिकलाइजेशन को छोड़ दे। मैं तो इतना कहता हूँ।